नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। नीतीश सरकार भयंकर मुश्किल में पड़ रही है। अब तो बीजेपी, नीतीश कुमार की पार्टी जदयू, जीतनराम मांझी की पार्टी हम और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आपस में लड़ने लगे हैं। मतलब एनडीए के लगभग सभी दल लड़ने लगे हैं। कहा जा रहा है कि एनडीए टूट करके बिखर सकता है। तो वहीं ऐलान कर दिया गया है कि चुनाव तेजस्वी यादव ही जीते थे। जनता ने तेजस्वी यादव को वोट दिया था, पर नीतीश कुमार जनादेश की चोरी करके सत्ता में आए, तो ऐसे में नीतीश कुमार को जेल जाना होगा। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। अब जदयू और बीजेपी में लड़ाई शुरू हो गई है। इनका गठबंधन अब मुश्किल में नजर आ रहा है। अब तो बीजेपी नेता ने खुद स्वीकार किया है कि चुनाव तो तेजस्वी यादव जीते थे और नीतीश कुमार को जेल में रहना चाहिए। और इधर बड़ी खबर आ रही है कि बीजेपी एमएलसी को नोटिस जारी किया गया है। दरअसल बीजेपी एमएलसी टून्ना जी पांडे ने कहा था कि नीतीश कुमार परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं, उन्हें जनता ने वोट नहीं दिया है। वोट तो तेजस्वी यादव को मिला था, चुनाव तो तेजस्वी यादव जीते थे, लेकिन जनादेश की चोरी करके नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन गए हैं। टून्ना जी पांडे ने कहा कि नीतीश कुमार को तो जेल में रहना चाहिए था। और इन्हीं बयानों को लेकर खुद बीजेपी ने ही अपने ही एमएलसी टून्ना जी पांडे के खिलाफ नोटिस जारी किए हैं। और इधर टून्ना जी पांडे भी आखिर बोल ही दिए कि नोटिस का जवाब दूंगा, किसी से डरता नहीं हूं। अब नीतीश सरकार मुश्किल में दिख रही है। एक तरफ जहां लालू यादव जेल से बाहर हैं और वे अब पटना भी आने वाले हैं, तो एक तरफ जहां कहा जा रहा था कि मांझी साहनी सरकार का हाथ छोड़कर तेजस्वी यादव का साथ दे सकते हैं, तो इधर बीजेपी में भी बड़ी टूट की खबर सामने आ रही है। अब तो बीजेपी नेता खुद कह रहे हैं कि चुनाव तो तेजस्वी यादव जीते थे, नीतीश कुमार जी ने जनादेश की चोरी कर ली है और नीतीश कुमार को तो जेल में रहना चाहिए। और इस पर बीजेपी एमएलसी पर नोटिस जारी किया है। तो उन्होंने भी कह दिया कि मैं डरता नहीं हूं। टून्ना जी पांडे बोले कि मैं डरने वाला व्यक्ति नहीं हूं, सिवान के लोग डरते नहीं हैं, मैं जनप्रतिनिधि हूं और जनता का हाथ जब तक मेरे सिर पर है मैं डरने वाला नहीं हूं। उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल मजबूती के साथ खड़ा हूं और अपने किसी भी बयान से पीछे नहीं हटूंगा। उन्होंने कहा कि मैं किसी से डरता नहीं हूं, अधिक से अधिक पार्टी मुझे पार्टी से बाहर ही निकाल देगी ना, और इससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला है। पार्टी से मेरा खर्चा नहीं चलता है, चुनाव मुझे लड़ना नहीं है, तो पार्टी जो फैसला लेना हो वो ले ले। तो इधर प्रभात खबर के द्वारा कहा जा रहा है कहीं आरजेडी में राह तलाश तो नहीं रहे हैं बीजेपी एमएलसी टून्ना जी पांडे। और यहां तक कहा जा रहा है कि अब बीजेपी में बड़ी टूट होने वाली है, नहीं चलने वाली है नीतीश सरकार। बीजेपी और जदयू में लड़ाई इस कदर हो रही है कि अब तो ये अंगुली काटने की धमकी तक देने लगे हैं। देख लीजिए, टून्ना पांडे के बयान पर जदयू ने पलटवार किया है। संजय सिंह बोले हैं कि नीतीश कुमार के खिलाफ बोलने वाले की काट लेंगे अंगुली। बीजेपी एमएलसी टून्ना पांडे ने नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। टून्ना पांडे ने कहा कि चुनाव में जनता ने तेजस्वी यादव को सबसे अधिक मत देकर चुना था, लेकिन नीतीश कुमार ने सरकार तंत्र का इस्तेमाल करते हुए सत्ता पा ली। और इधर जदयू प्रवक्ता संजय सिंह ने टून्ना पांडे को चेतावनी देते हुए कहा है कि जो भी नीतीश कुमार के खिलाफ अंगुली उठाएगा उसकी अंगुली काट ली जाएगी। नीतीश हमारे नेता हैं, उनके खिलाफ किसी भी तरह का आपत्तिजनक बयान सहन नहीं किया जाएगा। संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी अपने नेताओं को संभाल ले। मतलब गजब की लड़ाई हो रही है बीजेपी और जदयू के बीच। बीजेपी नेता ने कहा है कि घोटालेबाज नीतीश को जेल भिजवा कर ही दम लूंगा। अब बीजेपी और जदयू में टकराव शुरू हो गई है। देख लीजिए, बीजेपी एमएलसी टून्ना जी पांडे ने कहा है कि वे किसी से डरने वाले नहीं हैं, वो मुख्यमंत्री को जेल भिजवा कर ही दम लेंगे, चाहे अंजाम जो भी हो।
बीजेपी नेता टुन्नाजी पांडे का कहना है कि नीतीश कुमार साल 2009 के शराब घोटालेबाज हैं और ऐसे में मैं बहुत जल्द उन्हें जेल भेजवाऊंगा। उन्होंने कहा कि शहाबुद्दीन ने पहले ही कहा था कि नीतीश कुमार परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं और अब मैं भी इस बात को दोहराता हूं। टुन्नाजी पांडे बोले कि मुझे किसी से डर नहीं लगता है, गलत होने पर मैं किसी के भी खिलाफ बोल सकता हूं, चाहे वह कोई भी हो। उन्होंने कहा कि जल्द ही नीतीश कुमार की वे पोल खोलने वाले हैं जिससे उनके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार मेरे नेता कभी नहीं हो सकते हैं। चाहे नीतीश कुमार की पार्टी जदयू हो, जीतन राम मांझी की पार्टी हम या उपेंद्र कुशवाहा, लगभग सभी बीजेपी पर हमलावर हो गए हैं। ये तो अब आपस में ही लड़ने लगे हैं। बीजेपी एमएलसी टुन्नाजी पांडे ने जो बयान दिया है तो उस बयानबाजी से खपा जीतन राम मांझी की पार्टी हमने भाजपा को औकात में रहने की नसीहत दी है। मांझी की पार्टी ने कहा है अगर किसी ने नीतीश कुमार पर सवाल उठाया तो ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। बीजेपी अपने विधान पार्षद के खिलाफ कार्रवाई करे वरना हम इसे बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। मांझी की पार्टी ने कहा है कि हम बीजेपी को हैसियत बता देंगे। हम प्रवक्ता दानिश रिजवान ने कहा है कि बिहार में एनडीए का मतलब नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार पर अगर कोई सवाल उठाएगा तो ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। नीतीश पर सवाल उठाने का मतलब है कि वह व्यक्ति हम पार्टी पर भी सवाल उठा रहा है। और इधर बीजेपी एमएलसी के बयान पर जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा भी नाराज हो गए। उन्होंने भी बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बीजेपी एमएलसी टुन्नाजी पांडे यहीं तक नहीं रुके, उन्होंने शहाबुद्दीन की मौत को भी साजिश बताया और उसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नीतीश कुमार का हाथ होने की भी बात कही। बीजेपी एमएलसी टुन्ना पांडे ने कहा है कि पूर्व सांसद यानी मोहम्मद शहाबुद्दीन की साजिश के तहत हत्या की गई है और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी हाथ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगर चाहते तो मोहम्मद शहाबुद्दीन के शव को सिवान की मिट्टी नसीब हो सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और हिंदुस्तान की खबर में तो यहां तक कहा जा रहा है कि शहाबुद्दीन को सच बोलने की सजा मिली है। टुन्ना पांडे ने कहा कि नीतीश कुमार एक बार दूसरी नंबर की पार्टी तो एक बार तीसरी नंबर की पार्टी होने के बाद मुख्यमंत्री बने हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वे परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं और ये बात सच है। कहा जा रहा है कि बिहार की राजनीति में बड़ा सियासी भूचाल आने वाला है। देख लीजिए, बीजेपी और जदयू में भिड़ंत की खबरें सामने आने लगी है। बीजेपी एमएलसी ने नीतीश कुमार से इस्तीफा तक मांग दिए थे। बीजेपी एमएलसी नीतीश कुमार और सुशील मोदी पर कई बार निशाना साध चुके हैं। टुन्नाजी पांडे ने बिहार चुनाव के परिणाम आने के बाद कहा था कि नीतीश कुमार और सुशील मोदी को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए और अब वे लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला कर रहे हैं। तो इधर कहा जा रहा है कि आरजेडी में राह तलाश रहे हैं बीजेपी एमएलसी टुन्ना पांडे, तेजस्वी की तारीफ कर रहे हैं और नीतीश कुमार के खिलाफ बयान दे रहे हैं। देख लीजिए, मीडिया से बातचीत में टुन्ना पांडे ने कहा है कि नीतीश कुमार भले मुख्यमंत्री हो लेकिन वे हमारे नेता नहीं हो सकते हैं। टुन्नाजी पांडे ने आगे कहा है कि जिस तरह लालू यादव चारा घोटाले में जेल गए उसी तरह नीतीश कुमार शराब घोटाले में जेल जाएंगे। तो अब लगातार बीजेपी नेता नीतीश कुमार को जेल भेजने की बात कह रहे हैं।